उसको नेम दिया जाता है यहाँ पे स्केल। स्केल का नेम देते हैं कि स्केल क्या है, किस रैंक में जाता है। इसके बाद अगर नॉमिनल की बात करें तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसकी कोई एग्जांपल, रिजल्ट आया, बच्चे क्या बता रहे, कुछ बच्चे क्या बता रहे, कोई तरतीब है कि पहले क्या बता रहे, कोई पास ही ना हुआ तो फिर वो कहेंगे कि वो बता रहे जो नहीं बताना, या पास होगा या फेल। तो मैं अगर पहले फेल लिखूं फिर पास लिखूं, या पहले पास लिखूं फिर फेल लिखूं, कोई रूल है नहीं। लेकिन है तो क्वालिटी बताई जा रही है, लेकिन कोई ऑर्डर उसका नहीं है। तो यहाँ पर जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है वो पहले पास फेल लिख दें या फेल पास लिख दें। इसके अलावा मेल पहले लिख दें या फीमेल लिख दें। इसके अलावा पोर है या रिच है या पोर, इसका भी कोई स्टेटस वाइज भी अगर देखा जाए तो भी मैटर नहीं करता कि आप पहले पोर लिखें फिर रिच लिखें, या पहले रिच लिखें फिर पोर लिखें। तो इसमें क्वालिटी तो बताई जा रही है लेकिन कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये क्या कहलाएगा, नॉमिनल डाटा। तो मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि डाटा हमारे पास अगर देखा जाए तो या वेरिएबल डाटा होगा या कांस्टेंट डाटा होगा। कांस्टेंट डाटा को हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं करना। वेरिएबल डाटा दो तरह का होगा, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में अगर हम देखेंगे तो दो तरह की क्वालिटी हमारे सामने आएगी, या ऑर्डिनल या नॉमिनल। ऑर्डिनल में ये होगा कि ऑर्डर मैटर करेगा, नॉमिनल में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्वांटिटेटिव में डाटा दो तरह से हमारे सामने आएगा, या तो वो मेजर किया जा सकता होगा, अगर वो मेजर किया जाता है तो या वो किस में होगा, डेसिमल फॉर्म में, या वो किस में होगा, किसी एग्जैक्ट नंबर में। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, जबकि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। वैल्यूज जंप करके मूव करेंगी दूसरे नंबर पर, और यहाँ वैल्यूज जंप करके मूव नहीं करेंगी सेकंड नंबर पर, जबकि वो पॉइंट टू पॉइंट या हो सकता है कि कंटिन्यूस मूव करती जाएं। इसलिए इनके दरमियान जो वैल्यूज आएंगी वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसके बाद डाटा आएगा कहाँ से, बात तो कर ली हमने। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रीट डाटा है, मेजर किया जा सकता है पर वेरिएबल है। तो एट द एंड आएंगे किसी एक नंबर पे ही, लेकिन वो हमने उन्हें क्लासिफाई करते हुए आ रहे हैं कि वो क्वालिटेटिव तो नहीं, क्वांटिटेटिव तो नहीं है। अगर तो क्वालिटेटिव है तो उसे अलग कर लेंगे, वो जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 में। और अगर कोई क्वांटिटेटिव है तो उसे पहले डिस्कस करेंगे। अब डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, अब बोले वही जो पहले कभी बोल रहे थे वो यहाँ नहीं आया। हाँ, ये ग्रुप अनग्रुप बाय नेचर है उनकी, लेकिन असल टाइप कोई और है कि डाटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। डाटा या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा बाय नेचर और बाय सोर्स कहां से आएगा, मींस डाटा दो जगह से आ सकता है। वो जो आने वाला डाटा है वो या वेरिएबल होगा या कंटीन्यूअस, लेकिन वो जो डाटा आएगा या वो प्राइमरी सोर्स से आएगा या वो सेकेंडरी। अब वो अगर प्राइमरी है तो बाय नेचर क्या होगा और बाय सोर्स क्या होगा, उसकी नेचर कैसी होगी और कहां कहां से वो मिलेगा। जी, प्राइमरी डाटा, इसकी डेफिनेशन प्राइमरी डाटा, वर्ड प्राइमरी क्या है, स्कूल में पढ़े हो ना, प्राइमरी स्कूल।
उसके बाद पब्लिक होता था, पहले प्राइमरी होता था, ऐसे ही ना। तो प्राइमरी क्या होता है? जहां से स्टार्ट लिया है ऐसा डाटा जो मैं या मेरे बिहाफ पे कोई भी पर्सन कलेक्ट करके लाएगा, मीन्स के कोई ऐसा फैक्ट या फिगर जो मैं या मेरे बिहाफ पे कोई भी पर्सन कलेक्ट करके लाएगा, उस डाटा को क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा। मीन्स के अगर हम ये बात करें कि आप लोगों से जो डाटा सर वकास में लिया है वो डाटा मेरे लिए प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा। उनके लिए वो क्या होगा? प्राइमरी डाटा। मीन्स अगर तो मैंने उनको बोला है मैं या मेरे बिहाफ पे कोई भी पर्सन डाटा कलेक्ट करेगा, और अगर मैंने कहा है तो वो डाटा मेरे लिए क्या होगा? प्राइमरी। और वो मैं उठा के किसी कंपनी को दे दूं या एडवर्टाइजमेंट कंपनी को ट्रांसफर कर दूं तो भाई इनके पास अच्छे खासे पैसे, इनको मैसेज भेजते रहना कि ये इतने परसेंट इस चीज़ पे डिस्काउंट है, इतने इस पे, अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका डाटा कंपनीज को मिल जाता है। या सेकंड ईयर का डाटा आपने अगर फॉर्म वगैरह फिल किए हैं तो अक्सर कॉलेजेस वाले डाटा जो है वो किसी भी बोर्ड से उठाते हैं जिनके पास वो कलेक्शन होती है नंबर्स की, वो उनसे नंबर्स लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को टेक्स्ट आना शुरू होते हैं। ई कैट, एम डी कैट, उन बच्चों के लिए फिल्टर डाटा वहाँ से उठाते हैं, पैसे दे के वो लेके उसके बाद आपको मैसेज करना शुरू करते हैं। तो उनके लिए वो डाटा क्या होगा? सेकेंडरी डाटा होगा। और बोर्ड के लिए क्या था? प्राइमरी डाटा। मीन्स के पहला पर्सन वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन अगर डाटा कलेक्ट करता है तो वो डाटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब बाय सोर्स क्या होगा? मीन्स कहां कहां से प्राइमरी डाटा आ सकता है? सबसे पहले पर्सनल, ये मैंने भी बताया। उसके बाद और कहां से आ सकता है? इतना मुश्किल सवाल तो है नहीं। एक तो जाके खुद कलेक्ट कर लेंगे और नहीं, वो तो स्कैनिंग कर रहा है मेरे बिहाफ पे, इट्स मींस कि मैं, और आपको कोई कॉल आए, वो आपसे कुछ पूछे, तो वो डाटा प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा, वो सेकेंडरी नहीं होगा। मीन्स के फोन कॉल से भी आ सकता है प्राइमरी डाटा। और बुक से पहले रिसर्च होती, उसके लिए वो प्राइमरी डाटा था, उसे फिल्टर करने के बाद वो पब्लिश करवाता है, तब वो सेकेंडरी था। न्यूज़पेपर, बुक्स, मीडिया, ये सारा सेकेंडरी डाटा। बाय नेम, बाय सोर्स जो है वो सारा सेकेंडरी डाटा है। ये हमारे लिए तो प्राइमरी है ना बुक्स? कैसे? सर हमारा तो आपके लिए प्राइमरी कैसे हुआ? प्राइमरी तो उसके लिए था जिसने वो लिखना शुरू किया, उसने भी तो कहीं से नॉलेज इकट्ठा किया, पब्लिश की, फिर आप तक पहुंचा, नंबर्स कलेक्ट किए, जिसने किए उसके लिए प्राइमरी। क्या वो बुक उसने आपके कहने के लिखी? नहीं, उसने तो पब्लिकली लिखी ना। जब वो पब्लिक में गई तो वो सेकेंडरी डाटा। न्यूज़पेपर वाला जब भी कोई न्यूज़ लेके आता है उसे फिल्टर करके आप तक पहुंचा दिया, वो भी सेकेंडरी डाटा। सोशल मीडिया जितना भी है वो भी सारा क्या है? सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन हियर कभी फील किया? क्वेश्चन नहीं किया? तब पिछले साल कहाँ पे? क्या था उसमें? यहाँ बैठा हर बच्चा क्वेश्चन फिल करके बैठा। नेम, सेकेंड ईयर के मार्क्स, व्हाट्सएप नंबर, जेंडर, एड्रेस, फादर नेम, CNIC नंबर, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देके बैठे हैं। इससे क्वेश्चन ही नहीं। पहले होता था हार्ड फॉर्म में, जब आपने सेकेंड ईयर का एडमिशन लिया या फर्स्ट ईयर का या किसी भी कॉलेज में गए तो आपको एक पेपर देते थे कि इस पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखें, कैपिटल लेटर्स में हर एक बॉक्स बना होता था, उसे क्वेश्चन ईयर ही कहा।
वो भी एक प्राइमरी। और बाय नेचर अब आए हैं कि ये अनग्रुप डेटा। बाय नेचर ये अनग्रुप्ड होगा क्योंकि अभी तक इसे अरेंज नहीं किया गया होगा। इसके अलावा बाय नेचर ये रॉ फॉर्म में होगा, इसे अभी तरतीब भी नहीं दिया गया होगा। अब आते हैं स्कैंडी डेटा। तो स्कैंडी डेटा बाय नेचर क्या होगा जी? ग्रुप होगा, अरेंज होगा। और बाय सोर्स एक तो ये है ग्रुप, अरेंज और बाय सोर्स कहां कहां से आ सकता है? न्यूज़पेपर, मीडिया, रिसर्च पेपर, उसके बाद थीसिस, बुक्स और इंटरव्यूज, डायरेक्ट पर्सनल। और आपके खानदान में मौजूद है? हाँ हाँ, डायरेक्ट को कॉल करती है या किसी और से पता लगवाती है? किसी और से लगवाती है। मोहल्ले वाली आंटी जो चीज़ें मांगने आती है, हकीकत में उसे वो चीज़ चाहिए नहीं होती, लेकिन घंटा घंटा घर बैठ के उसकी बातें बता के अब उनकी सुन के अगले घर तो वो भी स्कैंडी डाटा के लिए काम करें। तो मीन्स के डाटा यहाँ पर हमारे सामने हम ये देख सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करने के लिए दो ही वे हैं, एक प्राइमरी या सेकेंडरी। या हम खुद कहीं से डाटा कलेक्ट कर लें या हम किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा इस्तेमाल करें। वो डाटा वेरिएबल होना चाहिए, या वो क्वालिटेटिव होगा या वो क्वांटिटेटिव होगा। अगर तो क्वांटिटेटिव है तो भी कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट, और अगर क्वालिटेटिव है तो ये ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा। अब इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि कोई एक आध एमसीक्यूज बन जाए, लेकिन हमने जस्ट ये वर्ड पढ़ना था कि डाटा क्या होगा। हमें दिया होगा क्वेश्चन में, वो जो चीज़ भी दी होगी वो क्या होगा? डाटा ही तो होगा, कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया होगा, या वो प्राइमरी से किया होगा या सेकेंडरी से उठाया होगा। बस वो देखना है कि वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। वो भी कुछ चैप्टर्स में जाके हमें इनको अलग-अलग देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस डाटा है या डिस्क्रीट डाटा है। और जो भी डाटा होगा पहले तो हम खुद से क्रिएट करेंगे, वो डाटा कलेक्ट करेंगे और उसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन चैप्टर 8 से ऑनवर्ड वो डाटा दिया होगा, हम उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक नोट करें।